देखिए आप लोग का त्रिकोणमिति का 8.2 का पहला मैथ है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहला मैथ है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस क्या है 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 के मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब देखिए साइन 60 के मान √3/2, कॉस 30 के मान √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2। तो √3 से गुणा करेंगे बाबू तो कितना होगा 3, क्योंकि √3 से गुणा कर 9 होगा और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो √3 से 3 होगा, 2 से 4 प्लस 1 से गुणा होगा 1 और 2 से गुणा होगा 4। अब देखिए 4 एलसीएम निकालेंगे 4 होगा, 4 के भागा दें 4 में कट गया 3 प्लस 4 के भागा दें 4 में कट गया 1, तो 3 1 4, 4/4 कट गया, आंसर 1 होगा। बना लीजिए। अब देखिए सेकंड प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सेकंड प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए 2 tan 45 के मान 1 होता है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 लिख के स्क्वायर दे देंगे प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर। एक बार और रिपीट करते हैं 2 tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए, प्लस cos 30 के मान होता है √3/2 स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब देखिए 2 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा प्लस तो रूट का वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा 4 माइनस रूट का वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा 3 और 2 का 4 या माइनस प्लस क्या हो गया कट गया। अब देखिए 2 से 1 से गुणा होगा 2, आंसर बना लीजिए। देखिए थर्ड प्रश्न है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान इस सब सॉल्व करना है। इसको cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो cos 45 के मान होता है 1/√2 मेन बटा sec 30 का मान होता है 2/√3। sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस है प्लस दे देंगे और cosec 30 का होता है 2 होता है, कितना होता है 2। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस और cosec 30 का वैल्यू होता है 2 बाई में 1 लिख दिए। अब देखिए सेकेंड स्टेप चलते हैं 1/√2 यहाँ लिख देंगे 1/√2 मेन बटा और 3 और 1 के एलसीएम होगा √3 और 1 का एलसीएम होगा √3 के भागा देंगे √3 में कटेगा कितने बार में 1 बार में, 1 ले 2 ले गुणा होगा 2 प्लस 1 के भागा देंगे √3 में √3 होगा और √3 से 2 से गुणा होगा तो √3 और 1 कैल्शियम होगा √3 के भागा देंगे √3 में 1 बार में, 1 से या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा प्लस 1 के भागा देंगे √3 में √3 होगा और √3 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3। अब यहाँ देखिए 1/√2 लिखिए। जब मेन बाटा हटता है तो गुणा बदल जाता है, नीचे वाला संख्या ऊपर चल जाता है
ऊपर, और ऊपर वाला संख्या क्या हो जाएगा नीचे, 2 + 2√3। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पहली गुणे चौथी और दूसरी गुणे तीसरी, पहली गुणे चौथी और दूसरी गुणे होता है तीसरी, यानी 1/√2 नीचे वाली संख्या ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाली संख्या नीचे। अब देखिए 1/√2 √3 ऊपर हो गया, या जो संख्या है 2 + √3 नीचे हो गया, तो 1 से और √3 से गुणा होगा, यहाँ पर √3 लिखेंगे। अब देखिए 1 से √3 से गुणा होगा √3, अब इसे मल्टीप्लाई करें, 2 से √2 से गुणा होगा 2√2, 2 से परमेय संख्या है, ये हो गया अपरमेय, तो गुणनफलमय और अपरमेय का गुणनफल अपरमेय होता है, तो 2 से √2 से गुणा होगा 2√2 प्लस √2 से 2√3 से गुणा होगा 2√6 के 2 हो गया, और √2 से √3 से √6 हो गया। अब देखिए √3 लिख देंगे, सभी के आगे 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, तो देखिए 2 के भागा देंगे 2 कट गया, और √2 बचेगा, प्लस 2 के भागा 2 कट गया, कितना हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर भी हरों का प्रमेयकरण कर सकते हैं, इतना भी आंसर हो गया, लेकिन आंसर लाने के लिए हम लोग हरों का क्या करेंगे प्रमेयकरण, लेकिन हरों का प्रमेयकरण नहीं करेंगे, यानी कि √3। अब देखिए 2, देखिए आगे सॉल्व करने में माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस बचने के लिए √6 आगे लिखेंगे और प्लस √2 बाद में, क्योंकि प्लस में संख्या आगे पीछे लिखेंगे कोई से प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए √6 आगे लिख देंगे और √2 बाद में। अब हरों का प्रमेय करेंगे, लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, अब देखिए तो √3 हो गया, √3। अब देखिए 2/√6 प्लस √2 प्रमेयकरण करेंगे, तो प्रमेयकरण में साइन चिन्ह प्लस चेंज होता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अब देखिए √6 माइनस √2, √6 माइनस √2, क्योंकि 2 लिखेंगे या कट जाता है। अब देखिए √6 माइनस √2 और √6 माइनस √2, प्रमेयकरण में जितना अंश में लिखेंगे उतना ही हर में। अब देखिए √3 से और √6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18 माइनस और √3 से और √2 से √6 बटे, अब देखिए 2 लिख देंगे। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 18 को, तो मान लीजिए बाबू यहाँ पर हम बना रहे हैं 18 है, 18 को तोड़ेंगे, आप तो हिरोन्स फार्मूला पढ़े होंगे उस समय, 2 के भागा देंगे 18 में 9 होगा, 3 के भागा देंगे 9 में 3 होगा, तो रूट लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 3 गुणे 3, डबल में से सिंगल निकल जाएगा, जो बच जाएगा रूट में ही छोड़ देंगे, डबल में सिंगल निकल जाएगा, जो सिंगल बचेगा वो रूट में ही रह जाएगा, यानी 3√2 हो जाएगा, 3√2 माइनस और √6 बटे में 2, और रूट के स्क्वायर का रूट हट जाएगा 6, और रूट का वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ हो जाएगा 3√2 माइनस √6, अब हो जाएगा 2 इंटू 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 होगा, 3√2 माइनस √6, 4 दूना 8, यह हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। देखिए प्रश्न संख्या 4 जो दिया है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, कि मान इसका निकालना है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। तो अब बाबू देखिए साइन 30 के मान होता है 1/2, आप tan 45 के मान होता है 1 बटे 1 लिख दीजिए, माइनस
2/√3 2/√3 हो गया। अब देखिए प्लस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस cot 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1/1 लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से sin 30 का वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू 1/1 लिख सकते हैं, 1 होता है, माइनस cos 60 का वैल्यू होता है 2/√3, यहाँ 2 बढ़िया से लिख देते हैं 2/√3, sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस cot 45 का वैल्यू 1/1 लिख सकते हैं 1। अब देखिए इसका एलसीएम निकालिए, 2 और √3 का एलसीएम होगा 2√3, 2 और √3 का एलसीएम होगा 2√3, 2 के भागा देंगे 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3, और √3 से 1 से गुणा होगा तो √3 प्लस 1 के भागा देंगे 2√3 में तो 2√3 होगा, 2√3 से 1 से गुणा होगा तो 2√3 माइनस √3 से √3 से भागा देंगे कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से गुणा करेंगे 4, एक बार और 2 1 √3 का एलसीएम होगा 2√3, 2 से 2 भागा देंगे कट जाएगा तो क्या बचेगा √3, तो √3 से 1 से गुणा होगा √3 प्लस 1 के भागा देंगे 2√3 में तो 2√3 होगा, 2√3 से 1 से गुणा होगा 2√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से गुणा होगा 4। अब देखिए मेन बट्टा हो गया यहाँ पर, आगे बट्टा देंगे √3 2 और 1 का एलसीएम होगा 2√3, तो √3 के भागा देगा √3 में कट गया 2, 2 से गुणा होगा 4 प्लस 2 के भागा कट जाएगा √3 होगा, √3 से 1 से गुणा होगा √3, 2 के भागा देंगे 2 में एक बार में √3 बचेगा, तो √3 से 1 से गुणा होगा √3, क्या होगा √3 प्लस 1 के भागा देंगे 2√3 में 2√3 होगा, 1 से गुणा होगा 2√3, ये देखिए ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर दोनों इक्वल है, कट गया। अब देखिए 1√3 और 2√3 तो 3√3 माइनस 4, 1√3 और 2√3 3√3 माइनस 4, 1√3 और 2√3 3√3 माइनस 4, यहाँ तक। अब हरों का प्रमेयकरण करेंगे, अब लिखेंगे 3√3 माइनस 4 3√3 प्लस 4, अब ऊपर अंश नीचे हर, यहाँ पर हरों का प्रमेयकरण करेंगे, हरों का परिमेयकरण करने पर, तो ऊपर अंश नीचे हर, तो प्रमेयकरण होता है हर का। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 3√3 माइनस 4 3√3 प्लस 4, तो ऊपर अंश नीचे हर, तो प्रमेयकरण में साइन चेंज होता है, तो देखिए 3√3 प्लस क्या बन जाएगा माइनस 3√3 प्लस क्या बनेगा माइनस, जितना ऊपर उतना ही नीचे। अब देखिए क्या करेंगे 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, तो दो गो संख्या है तो एगो लिखकर होल स्क्वायर कर देंगे, a माइनस बी एगो लिखकर होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं आप लोग, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का वैल्यू होगा 3√3 बी का वैल्यू 4 अपॉन 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 3 का स्क्वायर करें 9 और रूट का स्क्वायर करें रूट हट जाएगा 3, 4 का स्क्वायर 16, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का वैल्यू होगा 3√3 और बी का वैल्यू होगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, कितना होगा 16। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 और रूट के करेंगे तो रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा, 3 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर देखिए रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा 3। अब देखिए 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 गुना 6 चौके 24 रूट 3 9 तिया 27 माइनस 16। अब देखिए क्या करेंगे 9 तिया 27 अब प्लस 16, 9 से 3 से गुणा किया तो 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3, अब बटे में
27 में 16 घटेगा 11 हो जाएगा। अभी दोनों को जोड़ेंगे 43 माइनस 24√3 और बट्टे में 11। यह हो गया हमारा आंसर। देखिए 5 प्रश्न है कि 5 फाइव कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है। तो देखिए 5 कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए प्लस 4 हो गया और सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर। एक बार और रिपीट करते हैं 5 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए प्लस 4 सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1/2 का 1 होता है का स्क्वायर। देखिए sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 30 का वैल्यू होता है 3/2 का स्क्वायर। अब देखिए बाबू हम क्या करते हैं, अब 5 यहाँ लिखते हैं 5 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, कितना होगा 1 बटे में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा प्लस 4 हो गया इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब रूट का करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा 3 माइनस 1 बटा में 5 लिख दिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा। तब देखिए नहीं 1 का स्क्वायर 1 होगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया कितना होगा 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 रूट के रूट हट जाएगा 3 हो गया अब माइनस 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा बटे में 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा 4 प्लस रूट का वर्ग का रूट हट जाएगा 3 और 2 का वर्ग 4। अब देखिए क्या करेंगे 5 से 1 से गुणा करेंगे 5/4 प्लस 4 से 4 से गुणा करेंगे 16/3 माइनस 1 बटे में 4 4 का एलसीएम होगा 4 से 4 कटेगा 1 प्लस 4 से 4 कटेगा तो 3। अब देखिए क्या करेंगे 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा कितना होगा 12। तो 4 के भागा देंगे 12 में 3 बार में कटेगा 4 के भागा देंगे 12 में 3 बार में 3 से 5 से गुणा होगा 15 प्लस 3 के भागा देंगे 12 में 4 बार में तो 4 से 16 से गुणा करेंगे 64 माइनस 3 के भागा देंगे 12 में 4 बार में 4 से 16 से गुणा करेंगे 64 माइनस अब देखिए 12 से 1 से गुणा होगा 12 3 एक जोड़िए कितना होगा 4 कट गया 1 होगा। अब देखिए 15 में से 12 घटाएंगे 3 होगा और 3 को 64 को जोड़ेंगे 67/12 आंसर।